हेलो गाइस, दिस इज आदित्य नायक। वेलकम बैक टू नायक क्लासेस। उम्मीद है आप सबका प्रिपरेशन बढ़िया से चल रहा होगा और एग्जाम्स भी आप अच्छे से दे रहे होंगे। ठीक है, तो पार्ट वन में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहला जो कुछ टॉपिक्स थे उसको कवर कर लिया था और इस टॉपिक मतलब ये वाले वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट को पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डीसी। डीसी का मतलब होता है जो मार्वल और डीसी वाला कार्टून कॉमिक नहीं, डीसी का मतलब यहाँ पे होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट क्या है? द करंट विच डज नॉट रिवर्सेस इट डायरेक्शन एंड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। यानी एक ऐसा करंट जो कि अपना डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है, यानी एक ही यूनि डायरेक्शन में वो जाएगा, यूनि डायरेक्शनल करंट। ठीक है, वो कभी भी अपने डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। सिंपल डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। और इसका एक पॉइंट याद रखिएगा, एनर्जी लॉसेस इन डीसी इज हाई। यानी जो एनर्जी लॉस होता है वो डीसी में ज्यादा होता है, डायरेक्ट करंट वाले सर्किट्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, जो करंट एट रेस्ट मतलब जो चार्जेस जब भी फ्लो करते हैं तो उनको कहा जाता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तो उनको कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसी हिसाब से करंट के भी दो टाइप से यहाँ पे पढ़ेंगे। एक है डीसी। डीसी का मतलब हमने देख लिया कि द करंट व्हिच डज नॉट रिवर्सेस इट डायरेक्शन एंड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज नोन एज डीसी। फिर हम देखेंगे एसी। एसी का मतलब क्या है? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट नाम से ही आप पता चल जा रहा है कि अल्टरनेट यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, अल्टरनेट होता रहेगा। ठीक है, तो द करंट व्हिच डज रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली, यानी एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या होगा, वो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है अल्टरनेटिव करंट या फिर एसी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एसी में क्या होता है? तो द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव करंट चेंजेस इन एवरी 1/100 सेकेंड। यानी 1/100 सेकेंड में क्या होता है? इंडिया के अंदर का बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के अंदर हर 1/100 सेकेंड में एसी का डायरेक्शन रिवर्स होता रहता है। ठीक है, और एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। तो क्लियर है यहाँ पे डीसी और एसी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके अंदर ज्यादा घुसने का नहीं है, डीसी सर्किट्स में डीसी गैजेट्स के ऊपर इतना ज्यादा है नहीं। अगर आप बीएससी फिजिक्स कर मतलब पढ़ते हैं या फिर बीटेक करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम का एक आएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। उसमें आपको डीसी एसी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये सब के ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मतलब पूरा यूनिट है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ डीसी और एसी को याद रख लीजिए डेफिनेशंस। और यहाँ पे जो मैंने टर्म्स यूज किया, 1/100 सेकेंड में चेंज होता है डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, जितना लिखा है बस उतना याद रखिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, अब हम देखेंगे डीईसी। डीईसी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीईसी कहा जाता है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का पहले तो आप डेफिनेशन याद रख लीजिए। डेफिनेशन क्या कहता है? Domestic electric circuits are the designed and safe wiring system in homes that distributes 220 to 240 volts of AC power। यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक का सर्किट जो है वो एक तरीके का डिजाइंड, ऑर्गेनाइज्ड और सेफ वायरिंग सिस्टम है जो कि हमारे घर में यूज किया जाता है। और वो क्या करता है? वो 220 से लेके 240 वोल्ट्स तक का एसी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे घर में। यानी डिफरेंट मतलब 220 वोल्ट और 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक का एसी पावर को वो हमारे घर में जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट यानी एसी पावर को भेजता है। ठीक है, कितने वोल्ट का? 220 से लेके 240 वोल्ट का। ठीक है, ज्यादा नहीं होता है, 220 से लेके 240 वोल्ट का। और अब याद रखिए, घर में जो एसी पावर आता है ना वो हमेशा 220 से लेके 240 वोल्ट का होता है और उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। ठीक है, क्लियर। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो होता है हमेशा पैरेलल कनेक्शन यूज होता है। तो हमारे घर में क्या होता है ना, आप क्या बोलते हैं उसको, आपके घर को इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है? आपके घर के बाहर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं और वहीं से वायर कनेक्शन होकर आपके घर में मेन मीटर में आता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, आपके घर में जो कनेक्शन होता है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी आता है डैम से हो गया या फिर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से हो गया, जो आपके घर तक जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो हमेशा अल्टरनेटिव करंट ही होता है, डायरेक्ट करंट नहीं होता। क्योंकि डायरेक्ट करंट में एनर्जी लॉसेस के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। यानी डायरेक्ट करंट डीसी सर्किट्स हो गया या फिर डायरेक्ट करंट में एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम अल्टरनेटिव करंट को यूज करते हैं। पावर स्टेशन से लेके आपके घर के पास वाले पोल तक भी एसी करंट ही आता है और
आपके घर के अंदर भी एसी करंट ही आता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का, ठीक है। और फिर आपके घर के अंदर आने के बाद आपके घर के अंदर सपोज मान लीजिए टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है, ठीक है। हर का पावर मतलब हर कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का डिफरेंट पावर रेटिंग्स होता है। पावर रेटिंग्स का मतलब क्या होता है, उसको कितना पावर चाहिए, यानी कितना करंट चाहिए, कितना वॉट का पावर चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही उनको इलेक्ट्रिसिटी जाता है। और हम देखेंगे सीरीज कनेक्शन, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सेम रहता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिफरेंट वैरी करता है, ठीक है। अगर हम हर मतलब जितने भी हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, अगर उसको हम सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दें तो वो क्या करेगा, हर गैजेट को एक ही यानी सेम करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर किसी फ्रिज को जितना करंट चाहिए उतना करंट एक टीवी को नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रिज रिक्वायर्स अ लिटिल हाई अमाउंट ऑफ करंट देन द टीवी रिक्वायर्स, ठीक है। यानी टीवी से ज़्यादा फ्रिज को चाहिए, फ्रिज से ज़्यादा जो वाटर पंप होता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर से जो घूमता है, उससे और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो लेकिन सीरीज कनेक्शन में इस ड्रॉबैक ये है कि करंट सेम रह जाता है, तो करंट सेम रहता है, लेकिन हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो हैं उनका पावर रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, घर में पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट वैरी करता है। तो इसी हिसाब से हमारे क्या होता है, जितना टीवी को करंट चाहिए वो टीवी को मिल जाता है, जितना इलेक्ट्रिसिटी एक वॉशिंग मशीन को चाहिए वो वॉशिंग मशीन को उतना मिल जाता है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन इसीलिए हम यूज करते हैं, ताकि नीड के हिसाब से ही गैजेट्स को करंट मिले, ताकि ओवरलोडिंग ना हो या फिर शॉर्ट सर्किट ना हो। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी इसी से रिलेटेड टॉपिक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 तरीके के वायर यूज होता है, ठीक है। पहला जो वायर है दैट इज लाइव वायर। लाइव वायर क्या है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वायर होता है और रेड और ब्राउन होता है कलर इसका, यानी इंसुलेशन कवर होता है। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक घर में जाइए और इसका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को देखिए, उसमें हमेशा 3 टाइप के वायर्स होते हैं। पहला होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर और तीसरा होता है अर्थ वायर, ठीक है। तो लाइव वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और उसका कलर जो होता है, यानी उसका कलर वायर का कलर तो नहीं होता है, यानी वायर के ऊपर जो इंसुलेशन कवर लगा होता है उसका कलर होता है रेड या फिर ब्राउन होता है। मोस्टली केसेस पे तो रेड होता है, ठीक है। और न्यूट्रल वायर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है मोस्टली, और इसमें कभी कभी ब्लू कलर का भी आता है लेकिन मोस्टली ब्लैक कलर का होता है। अर्थ वायर जो होता है वो येलो या फिर ग्रीन कलर में होता है, मोस्टली येलो में होता है, ठीक है। तो 3 वायर्स में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लाइव वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर है, वो कलर के हिसाब से पहचान जाते हैं इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। लाइव वायर हमेशा रेड कलर में होता है, न्यूट्रल वायर हमेशा ब्लैक कलर में होता है और अर्थ वायर हमेशा येलो कलर में होता है, ठीक है। जो अर्थ वायर है वो क्या करता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स इन द केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट। अर्थ वायर इसीलिए लगाया जाता है ताकि जब शॉर्ट सर्किट यानी ओवरफ्लो ऑफ करंट हो जाता है तो वो अर्थ वायर होके वो बाहर चला जाए और हमें करंट का, बिजली का झटका ना लगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक काम है, जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करके वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको क्लियरली समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखते हैं फॉल्ट्स इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यानी जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनमें क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं। हर चीज़ का फॉल्ट होता है, ठीक है, इंसान हो या फिर और भी कोई चीज़, उसका हमेशा फॉल्ट भी होता है, यानी प्रोज होता है, कॉन्स भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट्स है यानी कॉन्स है उसको हम देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के क्या क्या कॉन्स होते हैं। तो पहला जो कॉन है यहाँ पे दैट इज फॉल्ट है शॉर्ट सर्किट। इट इज कॉज्ड बाय द टचिंग ऑफ न्यूट्रल एंड लाइव वायर। जो शॉर्ट सर्किट होता है वो कैसे होता है, तो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हमने 3 वायर देखा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। पहला था लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ठीक है। और जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाता है यानी टच कर जाते हैं, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, किसी भी तरीके से अगर टच यानी कांटेक्ट में आ जाते हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तभी शॉर्ट सर्किट होता है, यानी ठीक है। तो आप शॉर्ट सर्किट का डेफिनेशन क्या याद रखिए, it is the fault of domestic electric circuit which is caused by touching of neutral wire and live wire डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इतना ही बस। फिर देखते हैं सेकंड फॉल्ट है हमारा ओवरलोडिंग।
व्हाट इज ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग इज द ओवरहीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इन एनी सर्किट ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ करंट। ओवरलोडिंग नाम से याद आपको समझ आ रहा है कि कुछ ओवर हो रहा है, करंट का बात चल रहा है। अगर किसी भी वायर के अंदर करंट हद से मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा फ्लो हो रहा है यानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसी के वजह से ओवरलोडिंग होता है, ठीक है। यानी कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, और ओवरलोडिंग होके उसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शॉक्स हमें लगता है, सॉरी, ठीक है। फिर देखते हैं सेफ्टी मेजर्स। यहाँ पे तो हमने फॉल्ट्स देख लिया, उन फॉल्ट्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए यानी प्रिकॉशंस क्या क्या है। तो प्रिकॉशंस यहाँ पे दो टाइप के प्रिकॉशंस अभी आपके लिए है 10th क्लास के हिसाब से, दैट इज सेफ्टी मेजर्स इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला सेफ्टी मेजर है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज? ठीक है, पहला हम देख लेते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। इट इज अ पॉजिटिव डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। यानी एक ऐसा डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं, यानी एक ऐसा पॉजिटिव डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से प्रिवेंट यानी हमें बचने के लिए, ठीक है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। एग्जाम्पल क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल एंड द मोस्ट फेमस फ्यूज यूज्ड इन इंडिया, दैट इज MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, नाम याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो इसको देख लेते हैं। पहली बात है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज में क्या होता है, एक छोटा सा पतला सा थीन वायर होता है जो किस प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट में काम करता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा वायर्स है ना, सपोज किसी भी गैजेट में गैजेट को हम मतलब सॉकेट में से प्लग इंसर्ट करके उसको करंट जाता है, ठीक है। हर गैजेट में फ्यूज होता है उसका अपने आप का, ठीक है। या फिर मेन मीटर के पास हम फ्यूज यूज कर देते हैं। तो क्या होता है ना, जो फ्यूज होता है उसका जो पावर रेटिंग होता है, यानी जो नॉर्मल वायर हमारे घर में जो आता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा पावर रेटिंग होता है, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर नॉर्मल जितना करंट, सपोज 220 वोल्ट का करंट हमारे घर में आना चाहिए, ठीक है, अगर 220 से 240 वोल्ट का, ठीक है, तो हमारा जो फ्यूज का पावर रेटिंग होता है वो 220 से 240 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी 240 टू 245 के बीच में सपोज मान के चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है, 240 से थोड़ा ज्यादा है। नॉर्मली हमारे घर में 220 से 240 वोल्ट का पावर आता है, पर एक दिन क्या हुआ ना कि 248 वोल्ट का पावर आ गया, ठीक है, यानी 8 वोल्ट ज्यादा आ गया। तो इस केस में क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा करंट, ओवर हीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए हमने जो फ्यूज लगाया था, तो फ्यूज क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज का वायर ब्रेक हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू बिकॉज इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि हद से ज्यादा करंट अगर आएगा, उसके वजह से अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो वायर क्या करेगा, अपने आप फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाएगा। और ये फ्यूज का वायर क्या करता है, ये क्या करता है, कनेक्शन में क्या होता है, अगर कनेक्शन के बीच में ही कोई चीज टूट जाता है, वायर टूट जाता है, तो क्या होता है, कनेक्शन ओपन हो जाता है। कनेक्शन ओपन हो जाता है तो ये क्या होता है, करंट और फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता तो शॉर्ट सर्किट और होगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ स्विच की तरह क्या काम करता है, ठीक है, बचाने के लिए हमें। तो जैसे ही ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा पावर आएगा, एनर्जी आएगा, सॉरी एनर्जी बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा वोल्ट का करंट आता है तो फ्यूज का वायर ब्रेक हो जाता है। जब भी टूट जाता है तो फ्लो ऑफ करंट बंद हो जाता है, स्टॉप्स देयर। तो हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और घर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लेने का चांसेस भी कम हो जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी डिवाइस है जो यूज किया जाता है घर पे शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, क्लियर। फिर सेकंड हमारा जो है अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? अर्थिंग is the metallic body of appliances connected to the earth by earth wire so that any leakage of current is transferred to the ground. This prevents us from getting electrical shocks, ठीक है। तो अर्थिंग क्या है? अर्थिंग का ना एक पूरा सा टॉपिक है, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ भी पढ़ोगे तब ये पूरा सा उसका यूनिट मतलब थियोरी है, बहुत सारे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो उसके टाइप्स ऑफ अर्थिंग भी हैं वगैरह वगैरह है। तो 10th क्लास के हिसाब से सिंपली आपको अर्थिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 टाइप के वायर देखा। पहला था हमारा लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। तो अर्थ वायर लगाने का मतलब ही वही है, अगर बाई मिस्टेक ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, एक तो हमारा फ्यूज है सेफ्टी मेजर के लिए, अगर फ्यूज भी
फ्यूज़ भी अगर वर्क नहीं करता है, अगर फ्यूज़ डिफेक्ट है हमारा, फ्यूज़ वर्क नहीं करता है, तो अर्थ वायर के हिसाब से क्या होगा, तो हम अर्थिंग लगाते हैं, यानी अर्थ वायर लगाया जाता है। तो वो जो ओवरलोडिंग यानी ओवरफ्लो करंट है वो अर्थ वायर होके मतलब गैजेट में आएगा। गैजेट से क्या होगा, सपोज हम मान के चलते हैं फ्रिज है, फ्रिज में ना उसके लिमिट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा करंट उसमें आ रहा है, यानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो जैसे कि हम जाके फ्रिज को टच करेंगे, फ्रिज का बॉडी तो मेटल का होता है, तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। हम घर में बोलते हैं ना कभी कभार कि फ्रिज को टच मत करना, करंट आ लगता है, करंट लग रहा है, ठीक है, झटका लग रहा है। तो वही होता है, उसमें ज़्यादा फ्लो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो अर्थ वायर इसीलिए लगाते हैं ताकि वो जो गैजेट का हो, मेटेलिक अप्लियंसेस का मेटेलिक एंड से लेके क्या होता है ना, अर्थ वायर थ्रो होके वो बाहर चला जाता है, बाहर जाके ग्राउंड में घुस जाता है, करंट ग्राउंड में चला जाता है, तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, ठीक है। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, रॉड अर्थिंग होते हैं, वायर अर्थिंग होते हैं, और प्लेट, मेटल प्लेट अर्थिंग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के अर्थिंग होते हैं, वो आप फर्दर पढ़ो, मतलब फ्यूचर में पढ़ोगे जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखिएगा। The metallic body of appliances connected to the earth by earth wire so that any leakage of current is transferred to the ground. This prevents the user from getting electrical shocks. Example plate earthing, rod earthing, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर वायर और अर्थिंग आप सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर ओवर। और उम्मीद है आप सबको क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट सारे या मतलब समझ आ गए होंगे। अगर आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।